श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। शास्त्रों के अभिप्राय को समझना ही सुनना है। प्रवचन कान में जाए, उसका अभिप्राय स्पष्ट न हो तो वो सुनना नहीं कहलाता। जैसे हम कोई लाउड स्पीकर से सूचना करें तो शहर के कुत्ते, गधे, घोड़े, सुअर, सांप, पशु सबके कान में आवाज जाएगी, पर क्या डुग्गी पिटी है, क्या लाउड स्पीकर से सूचना हुई है, ये किसी जानवर को पता नहीं चलेगा। आवाज गई तो कान में आवाज जाने का नाम सुनना नहीं है। सुनने का अर्थ है कि जो कहा गया है शब्द के द्वारा वो अनुभव बने, स्पष्ट हो क्या कहा है। और संत जो कुछ कहते हैं वो कहते इसीलिए कि जो आपको समझ आता है, दिख रहा है, आपके लिए सच्चा है। यदि वही सच्चा है तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमको पता चलता है कि हम जन्मे हैं, कैसे पता चला हमको नहीं मालूम, पर आप मानते हैं और हम मर जाएंगे। ये हमारे हैं, इनका नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमारे नहीं है, ये आपको लगता है। और यही दुख का कारण है, मैं और ये मेरा। आप ये है तो आप, पर ये है या इसके अलावा कुछ है। हम हैं, मैं हूं, ये मेरा है, और वो आप हैं, वो आपके हैं। ये तुम हो, ये तुम्हारे हैं। मैं और मोर, तोर तय माया है, लगता है, पर ये माया से लगता है, अज्ञान से लगता है, सत्य के न जानने से लगता है। आंखों की दुर्बलता से दूर की चीज दिखाई नहीं देती, या अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं देता, तो कुछ का कुछ दिखाई देता है। तो जो तुम्हें दिखाई देता है या जैसा तुम्हें दिखाई देता है वैसा ही नहीं है। यह शास्त्र ये नहीं कहते, गुरु ये नहीं कहते कि जो तुम्हारी दिखाई देता है इसमें तुम्हारी बेईमानी है, तुम गलत आदमी हो। वो कहता है कि तुम्हें दिखाई देता है, और जो तुम्हें दिखाई देता है ये हमें भी पता है। आश्चर्य ये है कि जो तुम्हें दिखाई देता है वह एक दिन गुरु को भी दिखता रहा था। इसलिए गुरु को ये भी मालूम है कि तुम्हें जो दिखाई देता है हमें भी दिखाई देता रहा है। और हमको जब गुरु मिले तो हमें समझ में आया कि अभी तक जो समझते थे वो गलत था, या वो नंबर 2 का था। यदि वह सत्य है भी तो वो केवल व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य है। नहीं झूठ कह सकते, नहीं मिथ्या कहते, तो उसे काम चलाऊ सत्य, व्यवहारिक सत्य। परमात्मा व्यवहार्य नहीं है। जो सत्य है, जिसकी कथा सुनना है, वह व्यवहार्य नहीं है। काम चलाने के लिए हमें आंखें मिली हैं, हमें दिखता है, कान मिले हैं, सुनते हैं, मुख है, खाते हैं,
और निश्चित कोई जरूरत है उसकी पूर्ति होती है। आंख बिल्कुल बेकार नहीं है। अच्छा ये बताओ, जो कुम्हार घड़े बनाते हैं या और भी पीतल के, लोहे के तमाम बर्तन बनते हैं, आप लोग खरीदते हैं, बाल्टियां हैं, ये है कि नहीं है? और उनसे काम होता है कि नहीं होता? तो काम की है, बनाई गई है और दिखती है, पर उनमें एक सत्य भी होता है। उन सब चीजों में एक सत्य होता है जिसके कारण वो चीजें बन पाई है, दिख रही है। पर यदि सत्य को देखो तो काम चलाऊ चीजें काम भी आएगी। सत्य के जानने के बाद वो काम में ना आए ऐसा भी नहीं है। जो लोग बाल्टी को लोहा जानते हैं वो फिर पानी नहीं भर सकते ना बाल्टी में, बोलो। जो गहने को सोना जान जाते हैं फिर वो पहने के काम नहीं आते। जो मकान मिट्टी का बना है ठीक से समझ गए, उसमें फिर रह नहीं सकते ना। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद भी व्यवहार यथावत चल सकता है। राम को तुम ब्रह्म मानते हो, तुम न भी मानते तब भी राम अपने को ब्रह्म जानते हैं। ये तो तुम्हारी बड़ी महानता है कि तुमने राम को भगवान मान लिया। पर तुम न मानते तो, तुम न मानो तब भी राम को अपने ब्रह्म होने का पता है, अपने जन्म मरण रहित होने का पता है। और जन्म भी है, राम का जन्म भी है, राम अजन्मा भी है। उनके पास दो दो नजरें हैं। व्यवहार की भी नजर है कि आखिर ये शरीर कहीं से बना है, किसी के पेट से आया है और ये किसी का बेटा है, ये राम को पता है। और राम को ये भी पता है कि मैं जन्म मरण रहित हूं। तुम्हें दो तरह की बातें शायद समझ में ही नहीं आती। एक बात समझ आती है, ये जो इंद्रियों से दिखता है, इंद्रियों से दिखता है, इंद्रियों से प्रभावित मन बुद्धि से दिखता है। इंद्रियों के प्रभाव से ऊपर रहने वाली बुद्धि आपके पास नहीं है। जब से आपके पास बुद्धि आई है, उसके पहले से जब सोच भी नहीं सकते थे तब से इंद्रियां थी, और इंद्रियों के द्वारा हमको कुछ अनुभव हुए हैं और हमारी बुद्धि ने मान लिए। जैसे कोई दोस्त का बताया दोस्त मान ले। अपनों के द्वारा जो जानकारी दी जाए वो ज्यादा विश्वास होता है। पति को पत्नी कुछ बताए, सास की घर की बात, तो पति को जम जाती है। हमारे नजदीकी चेले तुम्हारे विषय में बताएं तो हमको जचती है। चूंकि ये इंद्रियां मेरे पहले थी तो इनके जो अनुभव है मैंने अपने अंदर स्वीकार कर लिया है। अब आम लोगों की बुद्धि में इतनी श्रद्धा नहीं है कि इंद्रियों के द्वारा जो किए गए अनुभव है उनको नकार कर थोड़ी देर उस सत्य का अनुभव करे जो अतीन्द्रिय है। ये शब्द तो सबने सुना है, अतीन्द्रिय सत्य, ऐन्द्रिक सत्य। ऐन्द्रिक सत्य इंद्रियों से मालूम पड़ने वाला सत्य, मन से मालूम पड़ने वाला सत्य। क्योंकि गो गोचर जहां लग मन जाई, जहां तक इंद्रियां और मन जाते हैं ये सब माया जानहु भाई। ये सब माया है माया। जिसको सहज हम देख रहे हैं कि ये घड़ा है वो है, और वो कुम्हार ने बनाया है, कारीगर ने बनाया है।
ऐसे ही नहीं है। लेकिन सत्य वो नहीं है। सत्य वो है जो उस घड़े में या बनी वस्तु में रह रहा है और जिसके न रहने का कोई सवाल नहीं है। सत्य वो है जो बनी वस्तु में है और रहेगा भी, है भी और है भी सच, और नानक होसी भी, होगा भी सच। उस पर ध्यान नहीं है। घड़ा सच है, हम तुम्हारे देखे को मानते हैं, पर तुम हमारे देखे को नहीं मानते। तुम्हारे अनुभव को हम स्वीकार रहे हैं कि घड़ा है। ये बनाया हुआ सत्य है, ये जन्मा सत्य है। जन्मा सत्य तुम देख रहे, अजन्मा को तुम सत्य नहीं देख रहे। एक बिना जन्मे सत्य है, एक बिना बनाया सत्य है, एक बनाया सत्य है, एक उत्पन्न हुआ सत्य है, एक अनुत्पन्न सत्य है, एक स्वयंभू सत्य है, एक पैदा हुआ है और हमको पैदा हुआ ही नजर आता है। पैदा हुए से पैदा हुआ, आंखें भी पैदा हुई है। जन्मी आंखों से जन्मा जगत, जागे जाने पैदा हुए प्रकट हुए मन से मालूम पड़ता है सब। तो जहां तक हमारा मन और इंद्रियां जाती है वो भी है, वो माया मात्र है। एक और है जहां मन नहीं जाता, न तत्र चक्षुर गच्छति। ये श्लोक मेरे बनाए नहीं है। जब मैं कथा बोलता हूं, भले तुम्हें नहीं लगती हो और कोई ज्ञानी नई बात कहने का दावा करता हो, पर मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि जो कुछ पहले कह दिया गया है उससे ज्यादा कहने की दुनिया में किसी के पास क्षमता ही नहीं है। ये भले दुकानदार वक्ता अपने को कुछ कहते हो, पर जो कहा गया है उसको ही तुम समझा दो तो मैं तुम्हें गुरु मान लूंगा। नया तो तुम बताओगे क्या? जो कहा गया है उसी को जनता में कोई क्लियर कर दे, मैं उसको गुरु मानता हूं। आज तो गुरुओं में वो भी क्षमता नहीं है कि जो कहा जा चुका है उसी को समझा सके। और रह गया आम जनता की बात, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो सत्य वह है जो उत्पन्न नहीं हुआ, और तुमको ये उत्पन्न सत्य उत्पन्न के द्वारा दिखता है। पैदा हुई बुद्धि, जब बुद्धि आई तो हमको ये दिखने लगा। जागृत अवस्था आई तो ये दिख गया। जब प्रज्ञा हमारी थोड़ा अंदर को हुई तो स्वप्न दिख गया। स्वप्न क्या है? बुद्धिजन्य, बुद्धिजन्य, ज्ञानजन्य। जैसा ज्ञान होता है वैसा हम देख लेते। यदि तुम्हारी बुद्धि में मन में ये बिठा दिया जाए कि ये इस जाति का है तो तुम्हें वो दिख जाएगा। तुमको पढ़ाया गया का खा गा घा ABCD पढ़ा दिया गया, तो अब आपको वो A दिखता है, B दिखता है, C दिखता है, D दिखता है। तुमको दिखाया गया है, जरूरी है, व्यर्थ नहीं है। जो भी तुमको जनाया गया है भले ही विश्वास है वो, पर वो भी काम का है। यदि ये कोई अक्षर तुमको न पढ़ाया जाए तो तुम कुछ जानते ही नहीं, कुछ पढ़ ही नहीं सकते। चाहे इंग्लिश के माध्यम से पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम, चाहे हिंदी के माध्यम से, चाहे संस्कृत के, चाहे उर्दू के, और जितनी लिपियां हैं ये मान्यताएं हैं, नहीं तो नई लिपि बन नहीं सकती थी। गुरुमुखी
ये अभी कुछ 100 सालों की लिपि है। उर्दू भी लाखों साल की लिपि नहीं है। हिंदी भी बाद में बनी है। सबसे पहले आदि भाषा, देव भाषा संस्कृत है, पर है वो भी बनी। और यदि शब्दों का, उन अक्षरों का निश्चय न किया जाए तो तुम कुछ पढ़ नहीं सकते। मैंने लिख दिया कलम, होती थी ना पहले पढ़ने की। अब ये कलम का लाम ये भी माना हुआ है। यदि हम पहले अक्षर को का न माने, पंजाबी में जल्दी समझ आ जाएगा। पंजाबी का मां, पंजाबी का सा, हिंदी का पा और पंजाबी का धा मिलता जुलता। हमारा मां पंजाबी का सा हो गया। लो, यदि तुम्हारे अक्षर जो तुम्हें पढ़ाए गए हम ना माने, पर सब पढ़ गए, एक मत हो गए। इसीलिए यदि हम पढ़ने बैठे, देखो पढ़े लिखे का लिखा हुआ सब पढ़े लिखे पढ़ लेंगे। अनपढ़ा यदि लिख दे कुछ तो तुम एक भी नहीं पढ़ पाओगे। शॉर्ट हैंड भी शॉर्ट हैंड वाले ही पढ़ सकते हैं। तुम चाहे कितने पढ़े लिखे हो, यदि शॉर्ट हैंड नहीं पढ़े हो तो इसने क्या लिखा है प्रवचन तुम नहीं समझ सकते। तो कुछ समुदायों ने किसी समय इनके अक्षर का नाम निश्चित किया, फिर उनको मिलकर बने गए शब्दों का अर्थ भी निश्चय किया। जब शास्त्रार्थ होता है तो पहले ये माना जाता है कि तुम किस ग्रंथ को आधार मानकर शास्त्रार्थ करोगे, किसके अर्थ को प्रामाणिक मानोगे। इसीलिए भी शब्दकोश है, उसका अर्थ लिखा हुआ है। यदि कोई विवाद होगा तो शब्दकोश को निकाल कर देखेंगे कि इसका क्या अर्थ है। तो ब्रह्म किसे कहते हैं? तुम अपने मन का ब्रह्म नहीं बनाओ। ब्रह्म जिन्होंने शब्द को जन्म दिया है उन्होंने ब्रह्म का क्या अर्थ किया है। तुम क्या अर्थ करते हो इससे कोई लेना देना नहीं। यदि हम हिंदी में लिखते हैं और पंजाबी कहें कि हम तुम्हारे माँ को माँ नहीं मानते, तो हम कहेंगे तुम ना मानो, हिंदी में तो इसी को माँ कहते हैं, हिंदी में इसी को पा कहते हैं, इसी को हिंदी में गा कहते हैं। तो शास्त्रार्थ ग्रंथ का अर्थ क्या है? इसलिए मैं ये बात बताता हूं कि कथा सुनते समय रस लेना एक अच्छी बात है, पर समझदार नहीं बनोगे तो तुम बेवकूफ बनाए गए हो, बनाए जाते रहोगे। तुम कभी भी बेवकूफ बनने से छुट्टी नहीं पाओगे। यदि इससे छुट्टी पानी है तो आपको विधिवत किसी ज्ञानी से कोई बात सुननी और समझनी चाहिए। मन गढ़ंत भी नहीं, मनमुखी नहीं, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलेगा। अखबार में लिखा है इसलिए प्रामाणिक है, ये नहीं चलेगा। परमात्मा के विषय में सबसे पहले जिन लोगों ने कहा है वही परमात्मा का अर्थ निकलेगा। इसीलिए सबसे पहले जब कोई साधक जाता था गुरु के पास तो कहता था तम तोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं आपसे उपनिषद
सम्मत उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष की कथा सुनना चाहता हूं। उपनिषद ने किसे परमात्मा कहा है? तुम किसे परमात्मा कहते हो? किसको कौन परमात्मा कहता है? तुम तो मुझे भी भगवान कहते हो। बात समझ रहे हो? तुम मुझे भी भगवान कहते हो और फिर मेरे मरने पर रोगे भी। अब बताओ, एक तरफ से परमात्मा और एक तरफ से मर गए, कैसे दो बातें सच्ची हैं? या तो कहो कि हम आपके दोनों अस्तित्व को जानते हैं, न रहने वाले को भी जानते हैं, रहने वाले गुरु को भी जानते हैं। एक तरफ राम ब्रह्म है, एक तरफ राम रहे नहीं। और यदि राम अभी रहे होते तो फिर मंदिरों में एक दिन को तो चरण डलवा लेते भगवान के कि हम तो मूर्ति धरे हैं, एक दिन जरा चरण डाल जाओ तो ये हो जाएगा। जैसे ज्वाला जी से क्या करते हैं, ज्योति जलाकर ले आते हैं, जैसे ज्वाला जी ही ले आए। हम वहां से ज्योति लाकर अपने घरों में, मंदिरों में स्थापित करते हैं। कई बार लोग संतों के चरण पादुकाएं, जैसे भरत ने राम की चरण पादुका रखी थी, ऐसे ही कई गुरुओं के रखते हैं। उसके लगता है जैसे गुरुदेव की ये चरण पादुका है। कई लोग अपने घरों में चरण डलवा लेते हैं, खुश होते हैं। अपन चरण डाल के ले आते, छोड़ के नहीं आते, पर चरण जहां जहां छू गए आपको लगता है कि गुरुदेव यहां बैठे थे। सिख लोग गुरुद्वारे बनाते, ऐतिहासिक गुरुद्वारे। यहां गुरु नानक देव जी बैठे थे, यहां मंजी साहब गुरुद्वारा है। जहां दतौन की थी वहां गुरुद्वारा है। जहां झाड़े गए होंगे झाड़ा साहब गुरुद्वारा है। कहीं खाए होंगे बैठ करके, उनके नाम का गुरुद्वारा है। देखो, तो ऐसे ही भगवान राम जहां चले बैठे होंगे। अब अयोध्या में यदि आज होते ना, तब फिर जजों को सबूत न देना पड़ता, ये खुदा के न देखना पड़ता, हिंदू मुस्लिमों का झगड़ा ना होता। वो कहते मैं हूं तो देखो, मैं यहीं पैदा हुआ था। तो भगवान वो होते हैं जो नहीं रहते। बोलो, फिर राम भगवान नहीं है? अब देखो, दो बातें। राम भगवान हैं और आज भी हैं। जो आज भी हैं वही राम है, वही परमात्मा है। इसीलिए कई लोग, सिख लोग ये भी कहते हैं हम इन राम को नहीं मानते, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में दूसरे राम हैं। तो हमने कहा फिर रघुनाथ कौन है? चलो राम अकेले से गुजारा करो, पर रघुनाथ कौन है? रघु कौन है? रघुवंशी कौन है? हम देखो ये नहीं मानते सिखों की तरह कि ये राम नहीं है। हम ये मानते हैं ये राम है, और यही राम वो हैं जो नहीं मरे। हम ये मानते हैं ये गुरुदेव हैं, गुरुदेव भगवान है, और गुरुदेव भगवान आज भी है। पर तुमको एक हिस्सा नजर आता है। इसीलिए भगवान के 3 रूप, क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम। और गीता कहती है कि जो तीसरे पुरुषोत्तम को जानता है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृत कृत्यस्य भारत। जो तीनों तरह के पुरुषों को, क्षर पुरुष को, अक्षर पुरुष को और पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष को, जो तीनों को जानता है, ये क्षर है, ईश्वर अक्षर है, यह कार्य है, वो कारण है, और परमात्मा कार्य कारण से परे है। न वो रचता है, न रचा जाता है, न वो रचना है, वो भी वही है। तुम परमात्मा को ठीक से सुनते ही नहीं, तो तुम भी रो।
तुम भी अपने क्षर रूप को जानते हो, अक्षर को भी नहीं जानते। अक्षर को जानते तो तुम मरता नहीं कहते। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवन। मैं जब कथा करता हूं, मैं कृष्ण भगवान का खंडन नहीं कर सकता, राम भगवान का खंडन नहीं कर सकता, और मैं राम को बिल्कुल, दशरथ पुत्र राम को और व्यापक ब्रह्म राम को अलग नहीं कर सकता। समझाने के लिए भले हो, तुम्हारे इस गहने को सोने से मैं अलग नहीं कर सकता। न रहने वाला गहना और रहने वाला सोना दोनों अपने आप में है, और दो ही नहीं है, एक ही है। राम न रहने वाले भी हमारी खोपड़ी में आ रहे हैं, पर न रहने वाले राम से अलग है ही नहीं, इसलिए आज भी हैं भी, थे भी, और आगे भी, और तुम भी थे, तुम भी हो, और हो तो मान लोगे, थे वाले में झंझट, हो तुम इस समय हो कि नहीं, बोलो। अब फिर जानना क्या है, आगे भी रहोगे या नहीं। अभी तो हो, थे भी कि नहीं, जानना क्या है कि अभी हैं, थोड़े दिन बाद नहीं रहेंगे। घड़ा है, रहेगा भी, था भी, फिर वहीं था, वहीं है, वहीं रहेगा भी। वो कौन है? और वो घड़े से अलग रहता है कि घड़े में रहता है? घड़ा और वो दो हैं कि एक है? इसलिए क्षर और अक्षर पुरुषोत्तम ही है, पर ब्रह्म ही है। आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, ये सब वही है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद के बिना कोई नहीं है। और हम सब हैं, सिर्फ गोविंद नहीं है। इसीलिए कहावत है, लहरें ढूंढ रही पानी, हम ढूंढ रहे भगवान। तभी हम कहा करते हैं कि लहरी ढूंढे नीर को, नीर जल को। वेलरी जो है ये हिंदी सीखती है। अब मुश्किल ये है कि कोई पानी कह देता है, कोई जल कह देता है, कोई नीर कह देता है, कोई वारी कह देता है। हिंदी भाषा इतनी समृद्ध भाषा है कि दुनिया की सभी भाषाएं कंगाल हैं, गरीब हैं। और ये अध्यात्म का ही धनी नहीं है, भाषा का भी धनी है। अध्यात्म, वेलरी कहती है कि अमेरिका गरीब है, भारत धनी है। और वो कहती है कि जब लोग यहाँ के कहते हैं हम पिछड़े हुए हैं, हम गरीब हैं, तो कहती इस बात को मैं नहीं मानती। अमेरिका पिछड़ा है, अमेरिका भूखा है, अमेरिका गरीब है। वो भी एक आंख है। साधु गरीब होता है। जो साधु पैसा नहीं छूते थे, हमारी बात छोड़ दो, आज के बापुओं की बात छोड़ दो, ये तो सेठों को भी मात कर सकते हैं। लेकिन मैं उस जमाने की बात करता हूं जब साधु के पास कुछ नहीं होता था, खाने का भी शमशान में भी रोटी बना के खा सकता था, शमशान के कपड़े पहनता था, तब भी वह अमीर था। उसकी अमीरी कोई राजा नहीं तुलना कर सकता। तुम किसे अमीर कहते हो? 2-4 टुकड़े इकट्ठा करने वाला अमीर, उसको बड़ा समझने लगते हो। यदि तुम भारत के हो और सचमुच भारत से परिचित हो, तो तुम ना कभी गरीब हो, ना हो सकते हो।
गरीब वो होते हैं जो आत्मधन से, अपनी संस्कृति के धन से, अपनी भाषा की महत्ता से परिचित नहीं। दुर्भाग्य ये है कि आजादी के बाद तुम्हारे गौरव को गौरव न बता के तुमको लज्जित किया जा रहा है, कुंठित किया जाता है, हीन भावनाएं भरी जाती है। तुम निर्धन हो। मान लो मुझे कोई पिछड़ा कहे, मैं साधुओं में पिछड़ा हूं ना, कई साधु बहुत अगड़े हैं, मैं पिछड़ा हूं। किसे कहते हैं पिछड़ा, किसे कहते हैं अगड़ा? कबीर कितना पढ़े थे, गुरु नानक देव जी कितना पढ़े थे, वो अनपढ़ थे ना। जिनकी पढ़ाई आज तक अभी सारा सिख और समाज भी नहीं पढ़ सका, जिनकी विद्या को अभी तक हम नहीं ग्रहण कर सके, इतने बुद्धिमान गुरु नानक देव जी, वो अनपढ़े हैं। तुम पढ़े लिखे हो जो समझ भी नहीं पा रहे। गुरु नानक देव जी को समझने की दम तक नहीं है और तुम पढ़े लिखे हो। किसे कहते हैं पढ़ाई? जिसने जीवन का रहस्य भी नहीं देखा वो शिक्षित है, और जिस अशिक्षित ने जीवन के सारे रहस्य खोल दिए, कबीर जैसे संतों ने, गोरखनाथ जैसे लोगों ने जो सृष्टि के जीवन के सारे रहस्य खोल दिए, ये अशिक्षित है। 2-4 लाइनें इंग्लिश की या 2-4 श्लोक गीता के ही याद करके या भागवत के बोलकर तुम ज्ञानी हो गए। क्या है ज्ञान, क्या है वैराग्य, क्या है भक्ति, क्या है मुक्ति? मुक्ति मांगे जा रहे हो। एक लड़का माँ बाप से मचल गया, कहता है कचहरी खाऊंगा। वो कचहरी होती है ना, कोर्ट कचहरी। कचहरी कोई फल होता है, कहते मैं भी खाऊंगा। अब कहां से कोई कचहरी ला दे? तुम जिस भगवान को ढूंढते हो, जिसके पाने के बाद जानने की पहचान, फिर सुनो, सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। ये चौपाई मैंने लिखी है ना, बोलो मैंने लिखी। कम से कम हमसे कई 100 साल पहले लिखी गई। सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें, तुमको जानेगा वो तुम ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, तुम ही हो जाता है। जो घड़ा मिट्टी को जानेगा, जान जाए बस, फिर मिट्टी को पाने के लिए कहीं जाएगा? ज्यादा मोटी बात है। मैं इसलिए मोटे उदाहरण देता हूं कि तुम प्रवचन समझ ही नहीं सकते बिना कोई सहारे के। घड़ा मरने वाला है, उसे ये पता चला कि जिसको मिट्टी मिल जाएगी वो फिर नहीं मरेगा, वो फिर मिट्टी ही हो जाएगा। वो ढूंढना शुरू किया, मिट्टी मुझे मिल जाए, जैसे तुम पागल हुए हो भगवान को ढूंढने के लिए। खिलौनों में खेलते हो, लोग ही राम खिलौना जाना। खिलौनों से खेल करके तुम अपने को भक्त समझते हो। घड़ा को सुना दिया मिट्टी मिल जाती है तो मरना जन्मा छूट जाता है, मिट्टी मिल जाती है तो वो फिर मिट्टी ही हो जाता है, और ढूंढता फिर रहा है। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत। कपड़ा सूत ढूंढता है, तुम्हारा कपड़ा सूत ढूंढ रहा है। नहीं है ना तुम्हारे कपड़े के पास सूत, धागा, बोलो नहीं है। कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को। तीनों ऊत के ऊत। ये उल्लू उल्लू उल्लू। ज्ञानी का मतलब आहा हो गए ब्रह्म। ब्रह्म तुमसे अलग हो नहीं सकता, ब्रह्म से अलग तुम्हारी हस्ती
तुम्हारा अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता, क्या ढूंढ रहे हो? पर इसमें तुम्हें मजा ना आएगा कि तुम अभी भगवान को भी खड़ा करोगे, क्योंकि प्रेम चाहिए। प्रेम, प्रेम शून्य से नहीं हो सकता। प्रेम किसी को देख के होगा, इसलिए पहले तुम्हें दिखने वाला कोई चाहिए, दिखने वाला गुरु, दिखने वाला राम, दिखने वाला कृष्ण, दिखने वाला, तब तो हम प्यार करेंगे, तब तो हमारे अंदर भाव बनेगा। न दिखने वाले में कैसे बनेगा? इसलिए अन्य संतों ने भी कहा है, इसका खंडन समझो या परिस्थिति के अनुभव कहो। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी। साकार से, भगवान से, किसी से, गुरु से, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कहीं जाओ, कहाँ आओगे? अमृत कहाँ मिलेगा? अच्छा, एक घड़ा दौड़ा दौड़ा गया, पहाड़ों के पास गया, अमृत नहीं मिला। क्यों? अमृत चाहे वो भी मिट्टी ही है, लेकिन उसका मिलना मतलब अज्ञानी। यह मिट्टी है ये, इसलिए नेदम यदिदम उपासते, जिसकी यह करके उपासना की जाए वो ब्रह्म नहीं है, जबकि वो है। अच्छा, घड़े के सामने एक मिट्टी का ढेर धर दे तो वो मिट्टी नहीं है, बोलो। पर जिस ढेर को मिट्टी के पास घड़े को ले गए, जिस ढेर के पास, वहां से अलग होगा कि नहीं? तुम पति से अलग होते हो कि नहीं? पत्नी से अलग होते हो कि नहीं? दोस्त से अलग होते हो कि नहीं? गुरु से अलग होते हो कि नहीं? जहां तुम एक बनावट लिए हो तो दूसरी बनावट के कितना नजदीक हो, तुम एक नहीं हो सकते। एक होने के लिए उपाधि का बाध करना। इसलिए यदि घड़ा सुन ले और कोई मिला दे, देखो ये मिट्टी है, इसको नमस्कार करो, इसकी आरती करो, इस मिट्टी से मिलो, अब खुशी तो हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में डाला था मिट्टी की महिमा, समझाया नहीं, मिट्टी की महिमा अंकित कर दी। इसलिए उसको देखते ही बड़ा खुश कि मुझे मिट्टी का दर्शन हो गया, मुझे मिट्टी मिल गई। मिल गई नहीं मिट्टी, अच्छा, पर उससे अभिन्न है। जी, देखी हुई, दिखाई पड़ने वाली मिट्टी से घड़ा अलग है या एक है? दिखाई पड़ने वाली, जो मुझे दिखाई पड़ी। हाँ, जो दिखाई नहीं पड़ी, जो घड़े में ही रहती है, उसको जान करके घड़ा अपने को भिन्न और उसको भिन्न मान ही नहीं सकता। इसलिए भगवान का दर्शन अलग है और भगवान का अस्तित्व बोध अलग है। इसलिए तम आत्मस्थम ये नु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। किसी इतर को शांति नहीं मिलेगी। घड़े को मिट्टी मिली है, अपनी उपाधि को समझा नहीं, उस उपाधि को मिट्टी समझता है, निरुपाधिक सत्य को नहीं समझता। दर्शन, खुशी मेरे से ज्यादा होगी, ज्ञानी से ज्यादा खुशी होगी बुद्धू को। अज्ञानी को जितनी खुशी जल्दी हो सकती है, ज्ञानी को नहीं हो सकती। ये है भगवान मिल गए, हमको दर्शन करके आए। एक जगह एक संप्रदाय के बोल रहे थे, हरियाणा में, फतेहाबाद में हम थे, कहे हरियाणा हरियाणा हरियाणा। तुम कहते हो हरियाणा है, हरियाणा है, हरियाणा है। आना नहीं है, आ गए, आ गए। दलाल लोग कहते ये हरि हैं, आ गए। मैं नहीं कहता वो हरि नहीं है, पर जिस आकार को आप हरि कहते हो वो रहेगा। तुमने भी एक आकार को मानकर इसे मिट्टी कहा और दर्शन किया, तब ना वो रहेगा जिसके दर्शन किए, या जो गया था पास, ये पास भी नहीं रहेगा। हाँ, जिसके पास है ही
जिसके पास रहता ही है, जो हमारे पास है ही, जो छोड़ ही नहीं सकता, वो मेरे में ही हाजिर है नाजिर है। हमारे गुरुदेव कहते थे, हाजिर में हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। जो हाजिर है वो यही है, तुम्हारे पास है, तुम उसे जानते नहीं हो। मैं खंडन मंडन नहीं करता, मेरी खंडन में रुचि नहीं है। मेरी तो इस बोध में रुचि है कि तुम समझो और रोज का झगड़ा खत्म हो जाए। भगवान नहीं मिलते, भगवान सुबह मिले थे, कल दर्शन हुए थे, 3 दिन से दर्शन नहीं हुए, पहले उजेला होता था अब नहीं होता, पहले आवाजें नाद सुनाई पड़ते थे, पहले हम गगन गुफा में चढ़ जाते थे, 10म द्वार चले गए थे, कोई 14वें चला जाता है। ये सब व्यर्थ की बात। मैं नहीं कहता बुद्धुओं को आनंद नहीं मिलता, बुद्धू रखकर जितना आनंद दिया जा सकता है, समझदार बनाकर आनंद नहीं दिया जा सकता। छोटे बच्चे को आनंद देने में क्या है, खिलौने से खिल खुश, कैसे मुंह फैलाता है, कैसे लात मारता है, मजा आ रहा है। छोटे बच्चे का खिलौना टूट गया और ताली बजा के, ओ ये देखो लो, तुम्हारा लड़का मर जाए, थोड़ी देर में खुशी हम कर सकते, ये भी तो खिलौना है। जितना बच्चे को खुश किया जा सकता है, बुद्धू बनाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, उतना जिज्ञासु को फुसलाया नहीं जा सकता। यदि तुम जानने की भी इच्छा कर लो तो आधे गुरुओं को तो बिस्तरा गोल करना पड़ेगा कि तुम पूछो ब्रह्म क्या है। तुम्हें मिल गया ब्रह्म, किसे समझते हो ब्रह्म? जो मिल गया चला जाता है, जो दिख जाता है। उपनिषद तो कहते हैं, यत्र द्वैतमिव भवति तद इतर इतरम पश्यति, इतरम इतरम जिघ्रति, इतर इतरम विजानाति। यत्र द्वैतमिव भवति तत्केन कम पश्येत, केन कम जिघ्रेत, केन कम विजानीयात। उपनिषद ये कहते हैं। और लोग उपनिषदों को मिथ्या कहकर, जिन जिन लोगों ने उपनिषदों का, वेदों का खंडन किया है, सबने पाखंड की स्थापना की है। क्योंकि उपनिषद सत्य विद्या का खंडन किए बिना पाखंड को स्थापित किया ही नहीं जा सकता। पाखंड को स्थापित करना है तो पहले वेद की निंदा करो, अध्यात्म की बातों का खंडन करो, उनको नास्तिक कहो। इसलिए जितने पाखंड फैला रहे हैं वो सबसे पहले परमात्मा की व्यापकता का खंडन करते हैं। परमात्मा की व्यापकता का खंडन करते हैं और परमात्मा दिखाते हैं, और दिखते ही दो हो जाते हैं, व्यापक न रहा। तुम मुझे देख रहे हो, मैं व्यापक नहीं हूं जिसे देख रहे हो, दूरी तो यही है, यही दूरी हो गई, द्वैत तो हो गया। जो दिख रहा है, जो देख रहा है, मैं और हूं, ये और तो और। यदि तुम देह देखते हो तो भ्रम है अभी, ये भी तुम नहीं हो। जो भी दिख जाता है, ज्ञान का विषय बनता है, वो अनित्य है, वो अनित्य है। नित्य तो ज्ञान का विषय नहीं बनता, ज्ञान स्वरूप है। वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते वंद्यते। बोधमयम नित्यम, नित्य बोधमय, कभी अबोध नहीं होता, बल्कि अबोध का भी उन्हीं को बोध होता है। वंदे बोधमयम नित्यम, बोधमय है, नित्य है, सुबह है, शाम नहीं है, अभी है, आगे नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं। गुरु कौन? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। ये लूले लंगड़े अंधरे कोढ़ी भी यदि गुरु का आश्रय पा जाए तो ब्रह्मता को प्राप्त हो जाते हैं। ये लूला लंगड़ा पना, अंधरा बहरा पना तुम्हारी ब्रह्मता को रोक नहीं सकता।
तुम्हें रोक सकती है तो तुम्हारे ही सांसारिक आकर्षण जो सुनने का मौका नहीं देते, वो अटक जाएंगे। बड़े बड़े अटक सकते हैं, साधारण लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि साधारण लोगों को संसार में सफलता नहीं मिली तो थोड़ा वैराग्य होता है। जैसे कोई राजनीति से संन्यास लेते हैं, कोई गाने बजाने से संन्यास लेते हैं, जहाँ असफल हो गए वहीं से संन्यास लेते हैं। समझ में? हम लोग भी जब संसार के रास्ते में, कर्म के रास्ते में असफल हुए तो अपना संन्यास लेके ज्ञान के रास्ते पे आ गए। संन्यास का मतलब है कि वो रास्ता, अरे जब जान जाओगे रास्ता गड्ढे में जा रहा है तो लौट कर दूसरा रास्ता पकड़ोगे। तो जिस रास्ते में तुम कभी सफल नहीं हो सकते, मौत तुम्हारी होगी ही, मौत तुम्हारी होगी ही, और तुम्हारी मौत कभी नहीं होगी। ब्रह्मा की हो जाएगी, विष्णु की हो जाएगी, शिव की हो जाएगी, कीड़े मकोड़ों की हो जाएगी, सबकी, पेड़ पहाड़ों की हो जाएगी, चंद्रमा सूर्य की हो जाएगी, पर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। नहीं होगी। पर ये बात सुनने तक सीमित न हो। और हम जब बोल रहे हैं तो हम सुनकर नहीं बोल रहे, सुना हमने भी है। हमने भी सुना है जैसे तुम सुनते हो, हम भी सुनते रहे, हमें भी संशय होते थे, श्रद्धा के कारण मानते थे। अब हम श्रद्धा के कारण नहीं मानते। अब हम शूली पर भी कह सकते हैं कि उपनिषद सत्य है, उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म विद्या, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म विद्या सत्य है, गुरु सत्य है, और इससे विपरीत जितने मत हैं वो सत्य नहीं है। साधन तो हो सकते हैं वहां तक ले जाने के, और अटकाने वाले भी हो सकते हैं। जितने पंथ हैं अटका भी सकते हैं और तुमको धीरे धीरे आगे बढ़ा भी सकते हैं। ये उनकी नीयत से पूछो कि जो तुम बता रहे हो इसी को पूरा समझ के हमें रोके हो, या इसके आगे भी कोई सत्य है। तो सबसे उत्कृष्ट, सर्वमान्य युक्ति तर्क से सिद्ध होने वाला विज्ञान, और बड़े बड़े वकीलों के द्वारा भी तर्क से यह सिद्ध हो सकता है कि कौन नश्वर है, नश्वर क्या है, और अविनाशी कौन हो सकता है। इंद्रिक सत्य क्या है, अतीन्द्रिय सत्य क्या है। देखो, इंद्रियों से दिखने वाला सत्य, आंख बंद करो, अब देखो आंख बंद करने पर चेतन है कि नहीं, और आंख खोल लिया दिखने लगा, तो चेतन के बिना दिखना शुरू हो गया क्या। देखो, घड़ा मिटा दो, फिर पूछो क्या बचा, फिर घड़ा बना दो, फिर पूछो किससे बना, वो उपस्थित है इसमें कि नहीं। घड़ा मिटाकर पूछो है कुछ, फिर घड़ा बनाकर पूछो वो इसमें है कि नहीं, बनाए में। आंखें खोल कर देखो चेतन है कि नहीं, आंखें बंद कर देखो कि बाहर नहीं दिखता तो आंखों में चेतन है कि नहीं, कानों में है कि नहीं। जहां आंख नहीं जाती वो आंख तक आता है, वो आंख में है, आंख वहां नहीं, घड़ा वहां नहीं है, वो घड़े में है। तुम घड़े को वहां तक नहीं ले जा सकते जहां वो है, नहीं समझ में आया। तुम बर्फ को वहां नहीं ले जा सकते जहां पानी है, वो पहले ही मर जाएगी, पर वो वहां भी है जहां बर्फ है। वो इंद्रियों में भी है, वो मन में भी है, वो बुद्धि में भी है, वो अहंकार में भी है, पर ये वहां नहीं है जहां वो है। इसलिए न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानीमो। उसको हम कौन जानेगा। और वहां जानू और जानने वाला दो रह जाए, जानने में आए, ऐसा नहीं होता। जहां अतीन्द्रिय हो जाता है, अमन हो जाता है, वहां वो होता तो है, पर वहां न जानने को कुछ होता है, वहां कोई और नहीं होता। इसलिए अतीन्द्रिय जो है, वो ज्ञान का विषय नहीं। ज्ञान का विषय होते दो हो जाएंगे, मैं और ये, मन और ये, मन और स्वप्न। एक सुना गया, एक सुन रहा है, एक जाना जा रहा है, एक जान रहा है।
तो यहाँ बुद्धि है। तो जहाँ कोई उपाधि नहीं, उपाधियों का लय हो गया, वहाँ निरुपाधिक सत्य स्वयं है। उसको कोई और जानेगा ऐसा नहीं है, और वो किसी को वहाँ जानेगा नहीं है। इसलिए वहाँ मैं भगवान को जानूं, भगवान मेरे जानने में आए, ऐसा नहीं होता। वहाँ मैं और भगवान की कल्पित भेद, औपाधिक भेद समाप्त हो जाता है। इसलिए वहाँ हम और परमात्मा दो नहीं होते। इसीलिए कई बार ये भी कह सकते हो, मैं न बंदा था न खुदा था। खुदा तो इसलिए ये पहले बड़ा, जब हम खो गए, उपाधि खो गई, एक ही है वहाँ, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन ब्रह्म कौन जीव। इसलिए स्वामी राम कहते हैं, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। असल में मैं बंदा भी नहीं, खुदा भी नहीं, क्योंकि खुदा तब तक जब तक मैं बंदा था। तुम बेटे हो तो बाप है। ये जितनी भी रचना है औपाधिक रचने वाला रचना, तो मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम। वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम, मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। ये मैं ही पर्दा था, मैं गई। तो अहंकार रहित जो बचता है वही ब्रह्म है। अहंकार ब्रह्म नहीं है, इंद्रियां ब्रह्म नहीं है। पहले निषेध करके इस सत्य को जानो कि ब्रह्म कौन है, जो सदा है, जो मन के न रहने पर, बदलने पर, अवस्थाओं के चेंज होने पर रहता है। ये साक्षी साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। पहले इस तरह से इंद्रियातीत को जानो, फिर इंद्रियातीत होकर देखो। एक बार घड़ा मकान मिटा कर देखो, मिट्टी कौन, फिर कहो घड़ा कौन बना है, ईंटा कौन बना है, मकान कौन बना है, वही तो विद्यमान है। एक बार पहले काल के परे जाने के लिए, इंद्रियातीत सत्य को जानने के लिए निषेध करो, निषेध करो, निषेधावधि सबका निषेध करके शुद्ध चैतन्य को ब्रह्म जानो, जहाँ काल नहीं है, कर्म नहीं है, बंधन नहीं है, कोई समय का प्रभाव नहीं है, अकाल पुरुष है, महाकालेश्वर है, गुणों का जिस पर प्रभाव नहीं है, बल्कि गुण ही जिससे जीवित हैं। संसार जिससे जीवित है, जो संसार से जीवित नहीं है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ऐसा एक बार जानकर फिर देखो, उससे सब जीवित है, उससे सब जीवित है, सब गोविंद, जब उसके बिना कुछ नहीं। जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। बिना भगवान का सच्चा कोई नहीं है, भगवान अकेला सच्चा है। जुकाम हो गया था, मैं सोचे था कि बोल नहीं पाऊंगा, पर जैसे किसी को देवी आती है ना, तो ताकत अपने आप आ जाती है। तो ब्रह्म की कथा करते नाक आँख जुकाम उकाम सब ठीक हो गया। अभी यही समाप्त करता हूँ।